brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। 14 जून 2020 एक फोन कॉल आता है कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। उसके बाद मुंबई पुलिस इसमें एफआईआर दर्ज करती है और जांच करती है, जिसमें मुंबई पुलिस का ऐसा कहना होता है कि ये केस है सुसाइड का। इसके बाद तमाम तरह के आरोप लगते हैं एक शख्स पे। वो नाम था रिया चक्रवर्ती, कि रिया चक्रवर्ती ही आरोपी हैं और जो सुशांत के घर वाले वो उन्हें आरोपी बनाते हैं और बिहार में एक केस दर्ज कराते, जिसके बाद सीबीआई को ये केस सौंप दिया जाता है और सीबीआई इसकी जांच करने लगती है। अब सीबीआई इसकी क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर चुकी है और कुछ दिन बाद 20 तारीख के आसपास जो है इस पर सुनवाई होगी और क्लोजर रिपोर्ट पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। क्लोजर रिपोर्ट में 2-3 बातें हैं जो अहम है। एक तो बताया गया है कि 14 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जान ली। उस दरमियान कौन कौन लोग सुशांत से मिले। 8 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच रिया चक्रवर्ती वहाँ नहीं थी। रिया चक्रवर्ती 8 से पहले ही वहाँ, मतलब 6 दिन पहले ही घर छोड़ चुकी थी रिया चक्रवर्ती। ना उनका भाई शौविक चक्रवर्ती गया था, ये दोनों नहीं गए थे। सिर्फ जो सुशांत की बहन थी वही वहाँ गई थी 8 तारीख को और 2 दिन वो रही थी, 2 दिन उनसे मुलाकात हुई थी और कोई नहीं गया था। मतलब घर में और कोई जो दूसरा सदस्य है वो सुशांत से नहीं मिला था। 8 और 12 जून तक जो उनकी बहन है मीतू सिंह वो थी। अब इस पूरी रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि सुशांत के रिलेशन कैसे थे रिया से और रिया को क्यों क्लीन चिट मिली है इस केस में, क्योंकि बहुत लोगों ने तो पहले दिन से ही रिया को आरोपी मान लिया था और तमाम तरह के एलिगेशन और सोशल मीडिया पे जिसका जो मन हो रहा था उस तरह की स्टोरी बना के डाल रहा था। अपने ही नहीं पता कहाँ कहाँ से थेरीज ला रहे थे और उन थेरीज पे लोग विश्वास भी कर रहे थे। कई ऐसे लोग थे इस केस में जिन्होंने सुशांत को अपना बेस्ट फ्रेंड बताया, दोस्त बताया, लेकिन वो ऐसे लोग थे सुशांत उनसे 1 बार या 2 बार मिला होगा बस। लेकिन वो टीवी डिबेट्स में और बाकी चैनल्स पे आकर और मीडिया में आकर इस तरह से बोल रहे थे जैसे सुशांत उनके बचपन का दोस्त है, वो सुशांत के बारे में सब कुछ जानते हैं और इसी बहाने उन लोग ने भी लाइमलाइट ले लिया। लेकिन क्लोजर रिपोर्ट ने बहुत कुछ बता दिया और क्लोजर रिपोर्ट ने एक चीज़ तो बता दी कि रिया चक्रवर्ती दोषी नहीं है, ना उसका भाई, और उन्हें क्लीन चिट दे दी। इसमें बता दिया कि कुछ भी फाउल प्ले नहीं था, ना इसमें कोई चीटिंग का केस है, ना अबेंडमेंट टू सुसाइड का केस है, ना ब्लैकमेलिंग का केस है, ना रिया चक्रवर्ती उसके पैसे ले रही थी या उसे धमका रही थी। ऐसा कोई मामला नहीं बनता। और अब जो पटना कोर्ट है उसमें 20 दिसंबर को जो है इस पर सुनवाई होगी। अब परिवार वालों को प्रॉब्लम है। जो सुशांत सिंह का परिवार है उनका कहना है कि सीबीआई ने जो क्लोजर रिपोर्ट दायर की है वो अधूरी है और ऊपर ही ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया गया है और कोर्ट में इसको चुनौती देने वाले। अच्छा, आप समझिए जो सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की, अगर ये चुनौती देंगे तो हो क्या सकता है। तो हमें देखना पड़ेगा तलवार केस, जहाँ आरुषि तलवार की मौत होती है, उसकी हत्या होती है। उसके बाद परिवार वाले सीबीआई के फैसले क्लोजर रिपोर्ट को चैलेंज करते। कोर्ट बोलता है कि हम इसी को चार्जशीट मान के चलते इस क्लोजर रिपोर्ट को, फिर वापस से इन्वेस्टिगेशन होता है लेकिन बाद में कुछ निकलता नहीं है। अब अगर इस क्लोजर रिपोर्ट को, सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को अगर इनके परिवार वाले कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो क्या हो सकता है। कोर्ट ऑर्डर कर सकता है री इन्वेस्टिगेशन या कोर्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को चेंज कर सकती है, वापस से बोल सकती है आप पुलिस से जांच करवा लो। हाँ, लेकिन मोस्टली ऐसा होता नहीं। सीबीआई को ही वापस से री इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोल सकता है कोर्ट। अगर कोर्ट को लगा कि कुछ मिसिंग है, अगर कोर्ट को लगा सब पुलिस की सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन सही है, मुंबई पुलिस की भी रिपोर्ट देखेगी, सीबीआई की भी रिपोर्ट देखी जाएगी और देखा जाएगा कि दोनों के इन्वेस्टिगेशन में क्या फ़र्क है, क्या क्या चीज़ें दोनों की इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आई है। अगर कोर्ट को लगेगा कि नहीं इन्वेस्टिगेशन सही है तो मुझे नहीं लगता कोर्ट ऑर्डर भी करेगा। फिर इनके पास और भी ऑप्शंस होंगे परिवार वालों के पास। वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, फिर हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, क्योंकि घर वालों ने ही आरोप लगाया था और उसमें आरोपी था रिया चक्रवर्ती को बनाया गया था और उसके भाई शौविक को बताया गया था। लेकिन जो केसेस थे, मतलब केस में जो चीज़ें थी उसमें बताया गया कि रिया चक्रवर्ती को जो सुशांत है वो अपने फैमिली मेम्बर जैसे ट्रीट करते थे। रिया चक्रवर्ती ने कोई बहुत ज़्यादा पैसा अमाउंट कुछ नहीं लिया था। जो भी थे
सुशांत की सहमति से उसे गिफ्ट्स वगैरह और उसे जो पैसे देते थे वो सुशांत की सहमति से थे, और सुशांत के लॉयर और बाकायदा अकाउंटेंट को ये सब चीज़ें पता थी। अकाउंटेंट ही देखते थे सुशांत का हिसाब किताब सब कुछ। और सुशांत के घर पर 8 जून से 24 जून तक उनके से किसी ने संपर्क नहीं किया, वहाँ कोई मौजूद नहीं था। ये बात खुद रिपोर्ट में बताई गई है। रिया और शौविक जो है 8 जून कर घर छोड़कर चले गए थे, फिर लौटे नहीं, और उन दोनों के, रिया और सुशांत के बीच में कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई। शौविक और सुशांत के बीच में सिर्फ एक मैसेज एक्सचेंज हुआ था और कुछ नहीं। 10 जून को सुशांत की शौविक से आखिरी चैट हुई थी। सुशांत की बहन मीतू सिंह जो है वो आखिरी टाइम में सुशांत से मिली थी। 8 से 12 जून तक वो फ्लैट में ही थी। ना किसी आरोपी द्वारा दबाव के सबूत है, ना धमकी के संकेत, ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। अब रिया ने घर छोड़ते वक्त अपनी निजी चीज़ जो है वो साथ लेके गई थी, तो जिसमें उसका फ़ोन था, उसका लैपटॉप था, उसकी वॉच थी, आई वॉच थी। और ये भी पता चला कि 2018 से 2020 तक दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, और कहीं भी कुछ ऐसा खर्चा नहीं था अनवांटेड, बहुत ज़्यादा खर्च। मतलब एक सेलिब्रिटी था, वो चाहता तो बहुत पैसा खर्च कर सकता था, लेकिन रिया पे कोई ऐसा बहुत ज़्यादा खर्च नहीं, कोई अनवांटेड ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा पैसा रिया ने ले लिया। लेकिन तमाम तरह के आरोप सिर्फ सोशल मीडिया पे लगे, रिया के परिवार पे लगे। रिया के परिवार को ये पहले दिन से ही कल्प्रिट मानकर लोग चल रहे थे, और कल्प्रिट क्या, मतलब मुझे तो लगता है लोगों ने फैसला सुना दिया था, और कई मीडिया चैनल्स ने, कई रिपोर्टर्स ने पहले दिन ही सुनवाई कर दी थी, लेकिन जो कि बहुत गलत था। और मुझे लगता है ये रिपोर्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट डे से आप किसी की इस तरह से किसी के बारे में आप उसके चरित्र को आप वो नहीं कर सकते, एक तरह से डिफेम नहीं कर सकते डे 1 से। अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। मुंबई मैंने इन्वेस्टिगेशन डे 1 से फॉलो किया था, और मैंने देखा था इस केस में जितना ड्रामा हुआ और किसी केस में इतना ड्रामा नहीं हुआ। बिहार पुलिस आ गई, बिहार पुलिस की एंट्री हो गई, और तमाम तरह की चीज़ें, ड्रग नेक्सस आ गया, समीर वानखेड़े की एंट्री हो गई, बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो दिन पर दिन इस केस को और ज़्यादा ख़राब कर रही थी। जो मूल इस केस का था कि उनकी मौत कैसे हुई, उस पर से ध्यान हटकर और बाकी सब चीज़ों पर लोगों का ध्यान जाने लगा, ड्रग्स पर जाने लगा, बाकी सब चीज़ों पे, और उन सब चीज़ों पर ही खबर बनने लगी, तमाम तरह की चीज़ें। लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि रीज़न क्या था। अब जो इस सीबीआई की जो क्लोजर रिपोर्ट है, इसमें ये तो बता दिया गया है कि रिया चक्रवर्ती दोषी नहीं है, ना उसका भाई दोषी है, लेकिन वजह क्या है, सबसे हर किसी को यही जानना है कि वजह क्या है। सुशांत ने अपनी जान दी भी तो क्यों दी, हर किसी के मन में सवाल है, और इस सवाल का जवाब मुझे नहीं लग रहा इस क्लोजर रिपोर्ट में भी है, क्योंकि क्लोजर रिपोर्ट में बताया गया है कि ये लोग दोषी हैं या नहीं हैं, लेकिन ये कहीं नहीं बताया गया कि रीज़न क्या था। क्योंकि सुशांत ने कोई ऐसी बात किसी को नहीं बताई, ना सुशांत ने कुछ भी बताया। अचानक से अगर सुशांत ऐसा कुछ कर रहा है तो सबके लिए हैरानी थी, लोग यही नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि नोट ही नहीं था ना, कोई नोट नहीं था किसी के बारे में, सुशांत ने कुछ लिखा नहीं, कुछ बताया नहीं। अगर कुछ होता, कुछ नोट होता तो लोग सोच पाते कि क्यों, क्योंकि अचानक से कोई एक्टर, और वो भी लोगों का इतना चहेता एक्टर, अपनी जान दे रहा है, और वो कोई नोट वगैरह नहीं छोड़ रहा है, तो लोगों ने अपने हिसाब से थेरीज बनाना शुरू कर दी। शुरुआत होती है 14 जून से। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत का उनके मुंबई के बांद्रा वाले घर पर उनकी डेड बॉडी मिलती है। उनके हेल्पर जो है नीरज और कुक, वो पुलिस को सूचना देते हैं, सबसे पहले वही देखते हैं। मौके पर जांच करने के बाद पुलिस सुशांत की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। 15 जून को सुशांत के बहनोई और आईपीएस अधिकारी ओपी सिंह ने गड़बड़ी की आशंका जाहिर करते हुए जांच की मांग की। आपको पता होगा भी, जो ओपी सिंह हैं वो अभी हरियाणा के डीजीपी हैं, और वो उनके बहनोई लगते हैं। और पिता और बहनों के पहुंचने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो पहले ये आरोप लगा सबसे पहले कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, और फिर इसके बाद जांच। 16 जून को महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया कि सुशांत डिप्रेशन में थे, मुंबई पुलिस इस एंगल में भी जांच करेगी। 18 जून को सुशांत राजपूत सुसाइड केस में मुंबई पुलिस ने रिया चक्रवर्ती का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। 19 जून को सोशल मीडिया पर सुशांत के मौत को लेकर लगातार बहस चलने लगी, और लोग तमाम तरह के वो देने लगे कि ऐसे हुआ है मर्डर, वैसे मर्डर किया, ये है, मतलब अपने मन से जिसके मन में जो आ रहा था वो उस हिसाब से स्टोरी बनाकर सोशल मीडिया पे डाल दे रहा था। 28 जुलाई को सुशांत के पिता के सिंह ने पटना में रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इसमें धोखाधड़ी सहित पैसों में हेरा फेरी करने का और सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगाया। इसी एफआईआर पर जो थी वो सीबीआई ने ओवरटेक कर लिया, और सीबीआई उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी।
6 अगस्त को सुशांत सिंह राजपूत केस में मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और 18 अगस्त को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने सुशांत के पर्सनल स्टाफ से पूछताछ की। 27 अगस्त देखिए ईडी की एंट्री हुई, फिर 27 अगस्त को एनसीबी की एंट्री हुई। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती और अन्यों के खिलाफ ड्रग डीलिंग के मामले में क्रिमिनल केस दर्ज किया। 28 अगस्त को सुशांत सिंह सुसाइड केस में रिया चक्रवर्ती पहली बार सीबीआई के सामने पूछताछ के लिए पेश हुई। 8 सितंबर को रिया को एनसीबी ने अरेस्ट किया। फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे ड्रग नेक्सस का पर्दाफाश हुआ। 7 अक्टूबर को 28 दिन बाद रिया चक्रवर्ती को भाई कल्ला जेल से बाहर आई, फिर उसे बेल मिल गई। 28 अब साल 2021 आता है, मतलब चल रहा है, और 28 मई सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पटानी को एनसीबी ने ड्रग एंगल में गिरफ्तार किया। फिर 7 अक्टूबर को सुशांत राजपूत केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सिद्धार्थ पटानी को जमानत दे दी। अब आता है 8 सितंबर 2022, कूपर अस्पताल में सुशांत की बॉडी के पोस्टमार्टम के वक्त वहां मौजूद ऑटोप्सी स्टाफ में शामिल राजकुमार शाह ने दावा किया कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि उनका मर्डर हुआ था। मतलब वहां एक स्टाफ था ऑटोप्सी वाले। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लेजिस्लेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने याचिका लगाई। महाराष्ट्र सरकार ने दिशा सालियान की मौत की जांच के लिए एसआईटी गठन किया। दिशा सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी, जिसने 2000 जून में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। अब ये सब इतना कुछ चल रहा था। अब सुशांत राजपूत डेथ केस में सीबीआई ने आत्महत्या के उस्कारने के लिए कोई सबूत ही नहीं, मतलब कोई बोले अबेटमेंट टू सुसाइड का कोई केस ही नहीं बनता है, कोई सबूत ही नहीं मिले कि किसी ने उसे उकसाया है। इसके बाद क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। इस क्लोजर रिपोर्ट के साथ ही सुशांत की जो है आखिरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि मौत का कारण जो है फांसी लगा के जान देना है। अब परिवार इस केस को मान रहा है कि सीबीआई ने ठीक से जांच नहीं की है। अगर सीबीआई ने ठीक से जांच नहीं की है तो कोर्ट उस पर फैसला करेगा, और अगर कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हुआ इन्वेस्टिगेशन तो री इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोल सकता है, या तो कोर्ट उसी रिपोर्ट को मानकर इस फाइल को बंद कर देंगी। तो आने वाले समय में 20 दिसंबर का सबको इंतज़ार रहेगा कि उस दिन क्या होता है, कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। और सुशांत के परिवार वालों ने जो आरोप लगाए थे रिया पर, वो तो कहीं साबित होता नहीं दिख रहा इस रिपोर्ट में। और रिया को उसका पासपोर्ट भी मिल गया, वो ट्रैवल कर सकती हैं। और तमाम तरह के जो सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह के थेरीज़ चल रही थी, मतलब जांच सोशल मीडिया पे कोई भी घर में बैठा हुआ एक मोबाइल चला रहा है, वो अपनी थेरीज़ बता दे रहा है। और मैंने जर्नलिज़्म की शुरुआत ही की थी, तभी मैंने आया था जर्नलिज़्म में, और मेरे सामने एक केस हुआ था। तो मैंने देखा कि हमें तो पहले जर्नलिज्म का बेसिक है कि हमें दोनों का पक्ष रखना चाहिए। रिया चक्रवर्ती का भी इंटरव्यू किया था उस समय में हमारे चैनल ने, और बताई थी चीज़ें, दोनों का पक्ष रखा था, दोनों के बारे में जानने की कोशिश की। रिया चक्रवर्ती ने कभी आरोप नहीं लगाया सुशांत की फैमिली पे, और देखा जाए तो सुशांत की बहनी मीतू सिंह वही 8 से 12 जून तक थी, सबसे आखिरी टाइम तो मीतू ही थी। लेकिन रिया ने कभी उनके परिवार पे या किसी पे आरोप नहीं लगाए इस तरह के कि। और सुशांत की चैट रिकॉर्ड्स, फ़ोन रिकॉर्ड्स आया तो पता चला अपने घर पे बड़ा कम बात करते थे, साल में एक बार 2 बार, इस तरह बड़ी कम बातचीत होती थी। अब जो डिटेल रिपोर्ट आएगी मैं वो आप तक लेकर आऊँगा और पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखूँगा, और सब कुछ एक एक डे 1 से क्या कुछ हुआ, कैसे कौन आया कौन गया, किससे मुलाकात हुई, सब कुछ बताऊँगा। 20 तारीख का वेट करते, 20-30 दिसंबर को जब क्लोजर रिपोर्ट फाइल होगी और उस पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, उसके बाद मैं आप तक वो पूरी रिपोर्ट लेकर आऊँगा। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है ज़रूर बताइएगा। क्राइम टेक देखने के लिए धन्यवाद।